अब हम अपनी स्लैब को डिफ़ाइन करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं डिफ़ाइन पर और यहाँ पर वॉल स्लैब डेक सेक्शंस का ऑप्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलरेडी स्लैब 1 डिफाइंड है। इसको मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर थिकनेसेस में हम लोग मेम्ब्रेन और बेंडिंग दोनों में 8 इंच डाल देंगे। हमारी कंक्रीट जो है वो 3 के SI की होगी और हम यहाँ पे मेम्ब्रेन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे नॉर्मली हम लोग शेल टाइप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे कि ये मॉडल जो है वो सिर्फ 2 स्टोरी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अर्थक्वेक फोर्सेस गवर्न नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पर हम मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। इसको ओके कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा काम है कॉलम्स को प्लेस करना अपने मॉडल में। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कॉलम्स इन रीजन और इट क्लिक्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी में हम कॉलम C10x36 चूज़ करेंगे। एक और काम हम ये कर लेते हैं कि हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं ताकि हम आराम से अपने कॉलम्स प्लेस कर सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल यहाँ पर 0 दिया हुआ है और हम कॉलम प्लेस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह मैं कॉलम प्लेस करता जा रहा हूँ, आप भी उसी तरह अपने कॉलम जिस तरह आप ग्रिड के पॉइंट्स पे क्लिक करते रहेंगे तो ये कॉलम्स घूमते रहेंगे। अब हम जो 90 डिग्री के एंगल पे जो कॉलम्स हैं उन्हें प्लेस करेंगे। ये हमारे सारे 90 डिग्री कॉलम्स भी हो गए। वीडियो पॉज करके आप सारे कॉलम्स प्लेस कर लीजिए। अब इसके बाद हम अपना सर्कुलर कॉलम हमें लगाने हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी में हम लोग सर्कुलर C12 डाया का कॉलम चूज़ करेंगे। अब ये कॉलम्स कहाँ प्लेस करने हैं, वो यहाँ पर ये 5 कॉलम्स और यहाँ पर भी अब ये कॉलम मैंने गलत प्लेस कर दिया है। तो कॉलम को डिलीट करना हो तो हम अब इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करके बटन प्रेस करूँगा या इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये कॉलम डिलीट हो गया। वापस मैं अपने कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। अब इसके बाद मुझे इस लाइन में कुछ कॉलम्स चाहिए जो कि एग्जैक्टली ग्रिड पर नहीं लाया कर रहे। उसके लिए मैं ऑफसेट का टूल, यहाँ पे जो ऑफसेट दिया हुआ है, इसे मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहला कॉलम हमारे पास इस ग्रिड के नीचे 1 फीट 3 इंच नीचे है इस ग्रिड से। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्लान ऑफसेट Y पे जाके -1 फीट 3 इंचेस हमारे पास 15 इंच के बराबर होता है और मैं एंटर करता हूँ। अब मैं इस ग्रिड पे जब क्लिक करूँगा तो ये 15 इंचेस नीचे इसने इस कॉलम को बना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 15 इंचेस नीचे हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा, 15 इंचेस नीचे। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 2.5 फीट नीचे इस कॉलम को बनाऊँ, तो मैं -30 इंचेस एंटर करके यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद 3 फीट 8 इंचेस है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 44 इंचेस, -44 इंचेस हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे कॉलम सारे प्लेस हो चुके हैं। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं।
अब हमें प्लेस करनी है अपनी बीम्स प्लेस करने के लिए हम लोग इस टूल पे जाएंगे, ड्रॉ लाइंस, और B10x36 ऑलरेडी सेलेक्टेड हमारा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब बीम प्लेस करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बीम हमेशा लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम प्लेस होगी। जैसे मुझे इस कॉलम से इस कॉलम तक बीम प्लेस करनी है तो मैं लेफ़्ट टू राइट प्लेस करूँगा, राइट टू लेफ़्ट प्लेस नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी बीम प्लेस करना, और मैं कॉलम टू कॉलम अपनी बीम प्लेस करूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा, बॉटम टू टॉप नहीं जाऊँगा। मैं ये नीचे जाता हूँ इस तरह से बीम्स करने के लिए। इस तरह यहाँ पर भी मैं बीम्स प्लेस करता हूँ, जो बीम्स हैं जो नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ऑप्शन ख़त्म करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन इससे बाहर आ जाता है। इस तरह यहाँ पर इस कॉलम पे पहले रेस्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा डायरेक्ट। ये सारे बीम्स जो हैं वो बन गई हैं। अब हमें बीम बनानी है इन कॉलम्स के दरमियान, तो कॉलम टू कॉलम बीम बनानी है जिस तरह पहले बना रहे थे। तो ये एक थोड़ा सा कर्व टाइप का इसका लुक इसमें बन रहा है। तो ये हमारी बीम बन गई।